स्वागत है आपका CUET की नई श्रृंखला में। आज हम जानेंगे संसाधन एवं इसके प्रकारों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं संसाधन होते क्या हैं। दरअसल संसाधन वे प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्व हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। यह तत्व प्राकृतिक और भौतिक दोनों हो सकते हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे भोजन, ऊर्जा, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजें। संसाधन किसी भी समाज के आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन या बायोटिक रिसोर्सेज। ये संसाधन उन तत्वों से मिलते हैं जो जीवित हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और जैविक पदार्थ, उदाहरण के लिए लकड़ी और कृषि उत्पाद। दूसरा अजैविक संसाधन। इसमें वे तत्व शामिल होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे मिट्टी, जल, खनिज और वायुमंडल की विभिन्न गैसें। दूसरा है नवीकरणीयता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन। ये संसाधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः उत्पन्न होते हैं और इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, जैसे हवा, सौर ऊर्जा और जल। अनवीकरणीय संसाधन। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। तीसरा है विकास के आधार पर। इसके अंतर्गत है संभावित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनके बारे में जानकारी तो है, परंतु वर्तमान में उनका पूरा उपयोग नहीं किया गया है, जैसे भारत में समुद्री ऊर्जा और रेगिस्तानी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा। है वास्तविक संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो वर्तमान में उपयोग में लाए जा रहे हैं और जिनका विकास हो चुका है, जैसे कृषि योग्य भूमि, जंगलों से प्राप्त लकड़ी और खनिज। चौथा वितरण के आधार पर। इसके अंतर्गत है सर्वव्यापी संसाधन। सर्वव्यापी संसाधन वे संसाधन हैं जो पूरे विश्व में पाए जाते हैं। इनमें वायु, जल और सूर्य का प्रकाश शामिल है। है स्थानीयकृत संसाधन, या वे संसाधन हैं जो केवल विशिष्ट स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे खनिज और पेट्रोलियम। इतना समझने के बाद अब समझते हैं संसाधनों की दुर्लभता के बारे में। संसाधनों की सीमितता और उनकी बढ़ती मांग एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की बढ़ती मांग के कारण इनका विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गया है। असीमित मांग और सीमित संसाधनों के बीच संतुलन बनाना सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह दुर्लभता एक चुनौती है जो हमें सतत विकास के लिए प्रेरित करती है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में संसाधनों का कुशल उपयोग और संरक्षण महत्वपूर्ण है, जैसे स्वच्छ जल और सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य संसाधनों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित है। वहीं संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अनवीकरणीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और खनिजों का खनन पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। यही कारण है कि संसाधनों का उचित उपयोग पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्राकृतिक संसाधनों को किस आधार पर बांटा जा सकता है? विकल्प ए उत्पत्ति, नवीकरणीयता, विकास, वितरण। विकल्प बी केवल उत्पत्ति और विकास। विकल्प सी केवल नवीकरणीयता, या विकल्प डी केवल वितरण। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।